नारी के हैं तीन स्वरूप, बेटी, पत्नी और मैया। सारी उम्र वो धर्म निभाए, समझे क्यों नहीं ये दुनिया। बेटी पत्नी मैया बनकर नारी जग में आती है। दुनिया समझ नहीं पाती है, दुनिया समझ नहीं पाती है। तीन रूप धर कर नारी हर धर्म निभाती है। दुनिया समझ नहीं पाती है, दुनिया समझ नहीं पाती है। नारी जब इस दुनिया में पैदा होती है तो पहला रूप बेटी का होता है, और पैदा होते ही संस्कारों में पली बच्ची पूरी जिंदगी उन संस्कारों का पालन करती है। जिस घर में जन्मी वो बिटिया अपना धर्म निभाया। जिस घर में जन्मी वो बिटिया अपना धर्म निभाया। माँ बाप के पगड़ी की इज्जत को नहीं कभी उड़ाया। माँ बाप के पगड़ी की इज्जत को नहीं कभी उड़ाया। एक तरफ वो बच्ची जो माँ बाप के इज्जत को अपने संस्कारों से बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर ना जाने आज की इस दुनिया को क्या हो गया है कि बेटी को दुनिया में पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। और जिस घर में बच्ची ना हो उस घर का क्या होता है। रहे अभागा घर वो हरदम, ना हो जिस घर बेटी। रहे अभागा घर वो हरदम, ना हो जिस घर बेटी। जन्म सफल उस मैया का जिस घर पैदा हो बेटी। जन्म सफल उस मैया का जिस घर पैदा हो बेटी। ओ फिर भी पैदा होने से पहले बेटियां क्यों मरती हैं। दुनिया क्यों नहीं समझती है, दुनिया क्यों नहीं समझती है। जब वो बेटी बड़ी होती है तो माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। भले संस्कारों के साथ बच्ची पराए घर चली जाती है, जहाँ पत्नी और बहू का धर्म निभाते हुए उस घर को खूब संवारती है। रूप बना पत्नी का आई पराए घर। दूजा रूप बना पत्नी का आई पराए घर। खूब संजोया खूब संवारा बेटी ने पीहर। खूब संजोया खूब संवारा बेटी ने पीहर। आज लोग पत्नी को ना जाने किस भाव से देखते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिस घर पत्नी की इज्जत न हो उस घर लक्ष्मी का वास नहीं होता, उस घर में हमेशा अशांति रहती है। नारी का सम्मान न हो उस घर में बसे ना खुशियाँ। नारी का सम्मान न हो उस घर में बसे ना खुशियाँ। लालच के दानव ने खाई आज हजारों बिटियां।
लालच के दानव ने खाई आज हजारों बिटियां। ओ क्यों दहेज में पत्नी बार बार मरती है, दुनिया क्यों नहीं समझती है, दुनिया क्यों नहीं समझती है। खुशहाली का पल तब आता है जब कोई नारी माँ बनती है और माँ 9 माह पेट में पालकर बच्चे को पैदा करती है। खुद गीले बिस्तर पर सोती है पर अपने लल्ला को सूखा बिस्तर देती है। खुद भूखी रहती है लेकिन उसका पेट भरती है। सारी उम्र ममता ही ममता लुटाती है, लेकिन वह रे लल्ला अपना एक फर्ज भी पूरा नहीं निभा पाता। बन गई अब उसने पाले घर में लल्ली लल्ला, माँ बन गई अब उसने पाले घर में लल्ली लल्ला। बड़ा हो गया लल्ला अब मैया पर करता है हल्ला, बड़ा हो गया लल्ला अब मैया पर करता है हल्ला। मंदिर में जाकर माता को प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा यदि उसके घर उसकी माँ भूखी है। जब हम बोल भी नहीं पाते थे तब भी माँ हमारी सारी जरूरतों को समझती थी, हमें क्या चाहिए उसे पूरा करती थी। अब हम बड़े हो गए हैं और बोलने लगे हैं तो कहते हैं माँ तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं समझती। माँ बिन लगे वो घर ऐसा जैसे मूरत बिन मंदिर, माँ बिन लगे वो घर ऐसा जैसे मूरत बिन मंदिर। ढूंढे तीरथ जा जाकर पर माँ है घर के अंदर, ढूंढे तीरथ जा जाकर पर माँ है घर के अंदर। ओ आज भी माँ लल्ला के कारण आंखें गीली रखती है, दुनिया क्यों नहीं समझती है, दुनिया क्यों नहीं समझती है। जिस नारी की ममता को हम जिंदगी भर खिलौनों की तरह समझते हैं और उसकी इज्जत नहीं करते, तो जानो कि कभी वह बेटी बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, कभी सती सावित्री बनकर यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेकर आती है और कभी यशोदा बनकर कृष्ण के लिए अपना सारा ममत्व लुटाती है। फर्ज निभाया हर पल फर्ज निभाया, फर्ज निभाया फर्ज निभाया हर पल फर्ज निभाया। लेकिन उसके फर्ज का कभी किसी ने न कर्ज चुकाया, लेकिन उसके फर्ज का कभी किसी ने न कर्ज चुकाया। याद रखें, वैष्णो दरबार में भी माँ के 3 स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। वह जगत की माता है और नारी ब्रह्मांड की संरचना रचने में प्रमुख भूमिका रखती है और अपने हर धर्म, हर फर्ज को पूरा करती है। उसकी ममता का कोई मोल नहीं, लेकिन वाह, सारी जिंदगी ममता लुटाने वाली नारी पूरी जिंदगी ममता के लिए ही तरसती रहती है। ये है वो माला की डोरी सारे जग को संजोए, ये है वो माला की डोरी सारे जग को संजोए। सीख नहीं पाते हैं बच्चे जाने उसी के होए,
सीख नहीं पाते हैं बच्चे, जाने उसी के होए। ओ ममता बांटती है जो ममता नहीं पाती है, दुनिया समझ नहीं पाती है, दुनिया समझ नहीं पाती है। बेटी पत्नी मैया बनकर नारी जग में आती है, दुनिया समझ नहीं पाती है, दुनिया समझ नहीं पाती है। तीन रूप धर कर नारी हर धर्म निभाती है, दुनिया समझ नहीं पाती है, दुनिया समझ नहीं पाती है।